मिनिस्टर केटी रामा राव ने सवाल किए, आखिर क्यों बीजेपी सिर्फ नूपुर शर्मा को सस्पेंड किए लेकिन बंडी संजय कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, अगर बीजेपी हुकूमत वाकई मजहब की इज्जत करती है और तमाम मजाहिब को एक ही नज़र से देखते हैं, उस हिसाब से तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय कुमार को भी सस्पेंड करना चाहिए था, जो आवाम के सामने खुलेआम मस्जिदों को खुदवानी की बात की, मस्जिदों पर कब्जा करने की बात कही और उर्दू बैन करने की बात कही। मिनिस्टर केटी रामा राव जेपी नड्डा जी से सवाल किए, इस तरह का भेदभाव क्यों? खतर हुकूमत इंडियन हुकूमत से हुई खुश। वाज़ेह रहे, बीजेपी पार्टी ने इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा और बीजेपी मीडिया हेड नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिए, जिस पर खतर ने खुशी का इजहार किए। बताया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू खतर में है और खतर के टॉप लीडर से मुलाकात किए, जिसमें शामिल आमिर शेख हमदान बिन खलीफा अल तहनी और प्राइम मिनिस्टर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तहनी से मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इतवार के दिन बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा को प्राइमरी मेंबरशिप डे से सस्पेंड कर दिया गया। वाज़ेह रहे, हाल ही में बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा हुजूर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी और नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, पीटीआई रिपोर्ट्स ने बताया। इतवार के दिन बीजेपी ने स्टेटमेंट जारी किए, जिसमें कहा गया कि बीजेपी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं और हर मजहब की इज्जत करते हैं। इसके अलावा बीजेपी पार्टी ने दिल्ली मीडिया के हेड नवीन कुमार जिंदाल को भी सस्पेंड कर दिए। इंडिया ही नहीं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा के इस्लाम के खिलाफ बयान के बाद दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। खुसूसी अरब ममालिक में बरहमी का इजहार किया जा रहा था और इंडिया प्रोडक्ट्स को दिगर ममालिक में बाइकॉट और बैन किया जा रहा था। खतर हुकूमत ने बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा और इंडिया की हुकूमत को माफ़ी मांगने कहा आवाम के सामने। इस तरह इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना और मुजरिम को सज़ा नहीं देना, इस किस्म के हरकतों से इंसानियत और इंसान का हक खतरे में है। इंडियन एम्बेसडर ने कहा, बुरे ट्वीट्स खतरी की जानिब से डाले गए, इस मामले में इंडिया की हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराए। जुबली हिल्स गैंग रेप अपडेट्स। चौथा मुजरिम भी हुआ गिरफ्तार। 17 साल लड़की का गैंग रेप करने जुबली हिल्स के इलाके। इतवार के दिन पुलिस ने चौथे मुजरिम को भी गिरफ्तार किए। उसे गिरफ्तार करते हुए जुवेनाइल अदालत की तहवील में पेश किया गया। डीसीपी वेस्ट जोन डेविस ने कहा, अभी तक 5 मुजरिमों की पहचान की गई। एक मेजर लड़का मुजरिम सादउद्दीन मलिक और 3 मेजर लड़के, जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड ऑफिशियल का बेटा भी शामिल है, इन तमाम को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उमरान खान की तलाशी जारी है। इंडिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र सेंट्रल हुकूमत ने 5 खत लिखकर 5 रियासतों को भेजे, जिसमें शामिल केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, तमिलनाडु है। खत में हुकूमत की जानिब से एडवाइसेस जारी किए गए कि इन रियासतों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की हिदायत दी गई और तमाम कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात पर नजर रखने की हिदायत दी गई। टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी गई। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इतवार के दिन चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी को हिदायत दी गई, जुबली हिल्स रेप केस के ताल्लुक से तमाम रिपोर्ट्स तैयार करते हुए गवर्नर को भेजा जाए। राजभवन से प्रेस रिलीज जारी किया गया। सौंदरराजन बहुत हैरान हो गई थी इस वाक़ये को सुनकर। उन्होंने कहा, मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट गवर्नर को भेजा जाए आने वाले 2 दिन के अंदर, वेडनेसडे यानी बुध से पहले। अब शहर हैदराबाद के आवाम और दीगर तेलंगाना रियासत के जिलों की रहने वाली आवाम को बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन जरिए से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ दी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक खास इनिशिएटिव लॉन्च किए, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्हें सहूलत दे रहे हैं बर्थ और डेथ की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दर्ज किया जाए। अगर एक बार डिटेल्स रजिस्टर हो जाए, यूनिक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होगी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर लिंक भेजी जाएगी डाउनलोड करने फौरन।